चित्त सेवया छत्र बंधव कृपया तिरूपेण भवद् तीर्थ का। आज सुखदेव जी महाराज जो हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन देखने में मात्र 8 वर्ष के लगते हैं। आचरण उनका 8 वर्ष का है, इसीलिए 2 अष्ट वर्षो कह करके कहा है। तम 2 अष्ट वर्षो सुकुमार पादों करोरुबाहंस कपोल गात्रम। ऐसे जैसे भगवान के गुणों की चर्चा की जाती है, वैसे ही आज इनकी चर्चा की जा रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कई जगह सुंदर एक पेड़ के नीचे आप लोगों ने चबूतरा बना हुआ देखा है। उस चबूतरे के नीचे सुंदर आसन बना करके आज छोटे से बालक को विराजमान किया गया है। सुखदेव जी विराजमान हुए। जब विराजमान हो गए तब उनके पाद पद्मों में वंदन कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हम आपके चरण कमल में वंदन कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि महात्मा विराजमान हो गए। देखिए, कोई भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन विचार करना चाहिए कौन कथा कहे। आज सभा में जब बोलने की बात आती है तो लोग कहते हम बोले तो हम बोले, हम बोले मैं बोलूं। लेकिन यहाँ हजारों की सभा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब चुप हैं। एक योग्य व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, कोई योग्य व्यक्ति आकर के बोले, और ऐसा ही हुआ। आज सुखदेव जी के पाद पद्मों में वंदन करते कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गिरहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादि। हे गुरुदेव, हम आपके पाद पद्मों में वंदन करते हैं। आप जैसे संत महात्मा का कोई नाम ले ले, स्मरण कर ले तो कल्याण हो जाता है। अगर ऐसे संतों का दर्शन हो जाए तो क्या कहना, किम पुनर्दर्शन, दर्शन हो जाए फिर क्या कहना। अगर चरण छूने को मिल जाए तो फिर क्या कहना, पुनर्दर्शन, स्पर्श करने को मिल जाए, सेवा करने का मौका मिल जाए। किम पाद शौच सनादि, अगर चरणामृत लेने को मिल जाए तो साक्षात भगवान के समान वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और कोई साथ में रहे तो उनकी तो बात ही अलग है। सानिध्यांत महायोगिन पातकानि महांतपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसा विष्णुरिव सूरे। लेकिन अगर कहीं साथ में रहने को मिल जाए तो वाह, साथ में रह जाए तो फिर क्या कहना, कल्याण ही हो जाता है। डायरेक्ट भगवान के समान हो जाता है। विष्णु, भगवान विष्णु के समान वह व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, जो व्यक्ति संत महात्माओं के संग में रहता है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिना परमं गुरुम पुरुषे यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। ध्यान दें, मेरा प्रश्न इतना ही है कि जगत का कल्याण चाहने वाले जीव को क्या करना चाहिए। ध्यान देंगे प्रश्न, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसे क्या करना चाहिए, किसका पूजन, किसका वंदन, किसका स्मरण करना चाहिए। पूरी कथा की ये बात है। जैसे ही सुना है श्री सुखदेव जी महाराज ने, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, अरे कोई व्यक्ति कहीं से आता है तो लोग पूछते हैं ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, दूध या चाय। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, न चाय के लिए, न कॉफी के लिए, न तो दूध या पानी। आते ही सिर्फ प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे जानना है। ध्यान दें, परीक्षित जी कहते, महाराज मुझे पता है कि संत महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ उतने ही देर रहते हैं, कितने देर, जितनी देर गाय दूही जाती है। किसी भी साधक को, संतों को, गृहस्थों के यहाँ उतने ही देर टिकना चाहिए जितना देर गाय दूही जाती है। उससे अधिक अगर रुकेंगे तो क्या होगा, गृहस्थी वाला आचरण हो जाए।
तो मैंने इसलिए पहले पूछ लिया कि जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे तब तक यहीं बैठे रहे। ये है बुद्धिमानी। महात्माओं को अगर बिठाना है तो उनसे आप सत्संग करो तो महात्मा घंटों बैठ जाएंगे, और व्यर्थ की बकवाद करेंगे तो झटपट चले जाएंगे। बोले राधे राधे। राधे राधे। भगवत भक्त अगर गायकों को रखना है तो उनसे सुंदर सुंदर सुनना हो तो बिठा करके सुनते जाएं, सुनते जाएं। हे गुरुदेव कृपा करें। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं विद्यमानस्य सर्वथा। आज सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए और परीक्षित जी को डरा हुआ जान करके सुंदर बात बता रहे हैं, सुंदर शब्द कह रहे हैं। देखिए यही वकार शब्द श्री सुखदेव जी महाराज के मुखाकृति से मुखारविंद से निकला है। वह शब्द एकाक्षरी शब्द कोश में वह शब्द का बड़ा महत्व है, बंग ब्रह्मानंदम। इसीलिए रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने वह शब्द से प्रारंभ किया है और वह शब्द से ही विश्राम करते हैं, मानवा। तो श्री सुखदेव जी महाराज वकार शब्द उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दुनिया भर की बातें सुन करके चलेंगे तो वही बातें निकलेगी। तो आज सुंदर ढंग से मुंह से वकार शब्द निकला है। क्या बोल रहे हैं? वर्यानि सह ते प्रश्न कीर्तलोकहितं सामपमपधपनिदसा साधपमपधपमरे वर्यानि सते प्रश्न कीर्तो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आज कह रहे हैं हे श्री परीक्षित जी महाराज, आपने ये जो प्रश्न किया है ये प्रश्न ही कल्याणकारी है। संसार में हम लोग बहुत सारा कार्य करते हैं लेकिन भूल जाते हैं मुझे क्या करना चाहिए। एक मृत्यु को याद कर ले तो कल्याण हो जाएगा। किसको याद कर ले? किसको याद कर ले? मृत्यु को। ये सोच ले कि हम मरने वाले जीव हैं तो कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन हम लोग यही भूल जाते हैं कि हम मरने वाले जीव हैं। इसीलिए मृत्यु को याद रखना चाहिए। तो आपका प्रश्न ही कल्याणकारी है। धर्मात्मा लोग, आत्मवित्त लोग इस बात को जानते हैं और जान करके जीवन भर अपने हृदय में अपनाते रहते हैं, सावधान होकर के चलते हैं तो कल्याण हो जाता है। विचार करिए। श्रोतव्यादिनुराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः। आज समझा रहे हैं। देखिए मनुष्य के योनि में लोग क्या करते हैं, 100 वर्ष का आयु है और 100 वर्ष का आयु में 50 वर्ष तो सो करके बिता दिया। रात्रि का समय बचा 50 वर्ष, तो खेल कूद बातचीत शादी ब्याह भरण पोषण इसमें समय निकाल लेता है, तो भगवान का भजन कब करेगा? निद्रिया हृदय नक्तम व्यवाहीन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। लोग क्या करते हैं, अपने कुटुंबी जनों को पेट भरने में लगे रहते। पढ़ते लिखते क्यों? नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी ब्याह हो जाए और बाल बच्चे हो जाए, और उस परिजनों की सेवा करते करते रोग से ग्रसित हो करके लोग मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। भगवान का भजन नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं
ऐसे व्यक्ति को 3 काम करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 काम जीवन में करें। क्या सब? पहला है सुनना, क्या करें? सुने। दूसरा है कीर्तन करें और तीसरा है मनन करें। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च और तीसरा है स्मरण। सुनना, गान करना, स्मरण करना, 3 ही काम करें। तो हम लोग सुनते हैं घर द्वार की बात, दुनियादारी की खूब बात सुनते हैं, तो वही तो सोचते सोचते रात्रि में सोते हैं, तो वही चिंता करते रहते हैं। और जब वही सोच करके मरते हैं तो फिर क्या हाल होगा? अंत में कहते हैं भैया स्मरण उसी का बनता। अरे मृत्यु को हो जा रहे हो, मरने वक्त भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण छोड़ करके कहते अरे कोई मेरे पोता को बुला दो, पोती को बुला दो, उसे देखना चाहते हैं। मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करके मरना चाहिए, लेकिन लोग पोता पोती रिश्तेदार को बुलाना चाहते, अरे एक बार दर्शन तो करा दो। इसलिए मरने वाला जीव भी कहां जाता है पता है? मरने वाला जीव ही पोता पोती बन करके आता है। इसीलिए उस बच्चे में आप देखेंगे दादा का ही चेहरा दिखता है, दादी का ही चेहरा दिखता है। और जितना जो सताता है उसी का बदला चुकाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहीं कोई दूसरा रिश्तेदार बन के नहीं आता है। जो आपके निज जन है मर करके घर परिवार में ही जन्म ले लेता है। इसीलिए परिजनों के मध्य जब रहें ठीक से रहें। बोले राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए भगवत भक्त लोग कहते हैं जीवन में क्या करो, प्रेम से सब गाइए। बात ही बीती गयो रे तूने कबहुन कृष्ण कहो जन्म तेरा। बात ही बीती गयो रे तूने कबहुन कृष्ण कहो जन्म तेरा। बात ही बीती गयो तूने कबहुन राम कहो जन्म तेरा। बात ही बीती गयो रे तूने कबहुन राम कहो। भगवान ने हाथ किन लोगों को दिया है? मुंह किन लोगों को दिया है? जय हो। पाँच बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया का, मकर 25 माया का देश विदेश गयो रे तूने कबहुन कृष्ण कहो। खड़े होकर के जो नृत्य कर सकते हैं शैलेंद्र जी खड़े हो जाएं। गयो रे तूने कबहुन कृष्ण कहो।
गृहस्थी उपजी 30 बरस अब मत उपजी लोभ बढ़ो नित नयो लोभ बढ़ो नित नयो माया जोरी तूने लाख करोड़ी माया चोरी तूने लाख करोड़ी अब हुन प्रीत भयो रे तूने कब हुन कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कब हुन कृष्ण कहो जय हो राधे वृद्ध भयो तब आलस उपजी वृद्ध भयो तब आलस उपजी वृद्ध भयो वृद्ध भयो वृद्ध भयो आलस उपजी वृद्ध भयो तब आलस उपजी कफ नित कंठ रहो कफ नित कंठ रहो संगति का बाहुन कीनी रे तूने संगति कब कीनी रे तूने बिरथा जन्म गयो रे तूने कब हुन राम कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कब हुन कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कब हुन कृष्ण हरि बोल। यह संसार यह संसार यह संसार मतलब का लोभी यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाठ रचो झूठा ठाठ रचो कहत कबीर समझ मन मूरख
तेरा बात ही बीती गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित जी से, हे परीक्षित जी, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर मृत्यु का भय है तो मात्र 3 काम करो।